क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है। ठीक है ना। धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? साकेत है, गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सरजू है, महेंद्रसरी है, पूसा 33 है, बाला है, लूनाश्री है, अन्नपूर्णा है, माही सुगंधा है, पूसा सुगंधा है, बरानी दीप है। ये सब धान की प्रमुख किस्में एक बार फिर से देख लेते हैं। साकेत, गोविंद, साकेत में गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सूरज, सरजू है, महेश्वरी है, पूसा 33 है, बाला है, लूनाश्री है, अन्नपूर्णा है, माही सुगंधा है, पूसा सुगंधा है, बरानी दीप। ये सब धान की किस्में हैं। बासमती चावल की संकर प्रजातियां इस प्रकार है। बासमती जो चावल होता है लंबा वाला, उसकी कौन सी होती है? पूसा RH10 है, PHB 71 है, गंगा है, सुरुचि है, KRS2 है, सहाद्री है। ठीक है। अब गेहूं से संबंधित तथ्य हम देखते हैं। कुल इसका क्या है? गेहूं से संबंधित तथ्य देख रहे हैं तो इसमें कुल देखते हैं ग्रामीणी, इसका भी ग्रामीणी है। जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय चाहिए, तापमान 10 से 25 चाहिए, औसत वर्षा 80 चाहिए, मतलब चावल से कम चाहिए। नौरेन 10 गेहूं की एक बौनी प्रजाति है। बौनी प्रजाति कौन सी है? नौरेन 10। ट्रिटिकेल जो है, ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस का परिणाम है। गेहूं एवं राई की, देखिए पिछले लेक्चर में भी हमने इस पर डिस्कस किया था। ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं और राई का क्रॉस है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, जहां पे कम सिंचाई चाहिए हो वहां मैक्रोनी गेहूं बो दीजिए। इमर गेहूं जो है दक्षिण भारत में उगाने वाले प्रमुख गेहूं फसल है। इमर गेहूं, गेहूं की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? रस्ट। रस्ट लग जाती है इसमें। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। मतलब जब हरित क्रांति आई तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होने लगा? गेहूं का, रोटी के लिए। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरजा गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, राज 3077। एक बार फिर से देखते हैं। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरजा गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी और राज 377। ठीक है। सोनालिका ट्रैक्टर से हम जान सकते हैं कि इसके ऊपर गेहूं की जो है बोरियां लदी जा रही हैं। अर्जुन ट्रैक्टर भी शायद है। कुंदन ले जा रहा है। अमर भवानी उनके बाबा हैं। चंद्रिका उनकी बहू है। देश रत्न है वो दोनों। कंचन उनकी पोती है। गिरजा गोमती जो है वहां पे नदियां बह रही हैं। प्रभानी है, कल्याण है, सोना, मैक्रोनी खाते हैं वो लोग, सोना बहुत है उनके पास। और राज 3077 जो है उनके मकान का नंबर है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं गेहूं की प्रमुख किस्में। कैसे याद कर सकते हैं कि सोनालिका ट्रैक्टर पर गेहूं की लदी बोरियां जा रही हैं। अर्जुन जो है, अर्जुन ट्रैक्टर दूसरा है इनके पास, और कुंदन और अमर ले जा रहे हैं। भवानी इनके पिताजी का नाम है, चंद्रिका इनकी बहू है। ये सभी देश रत्न है। और कंचन जो है इनकी पोती है। गिरजा गोमती नदियां बहती हैं उनके घर के पास। प्रभानी इनकी बीवी का नाम है, जो भवानी इनके माँ बाप हैं। और कल्याण जो है इनसे मिलने आते हैं। कल्याण जिन सोना इनके पास बहुत है। और मैक्रोनी खाते हैं। राज 377 इनके घर का मकान नंबर है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अरहर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। तो अरहर से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य क्या क्या हैं? जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए होती है हमें? जलवायु चाहिए होती है उष्ण और उपोष्ण, तुर अरहर के लिए है। और तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 72 से 100 सेंटीमीटर। अरहर के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? अरहर के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। अब अरहर की किस्में देख लेते हैं। तो अरहर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? बहार, अमर, आजाद, बहार, अमर, आजाद, मालवीय, विकास, पारस, मालवीय, चमत्कार। तो बहार आई हैं, अमर हो गए सारे सैनिक, आजाद भी उसमें थे, आजाद के हिंद फौज के थे। और मालवीय उन्होंने मदन मोहन मालवीय भी उन्होंने देखा, विकास हुआ लोगों का, पारस मिला, मालवीय ने फिर चमत्कार देखा। तो ये जो है अरहर की किस्में हैं। मतलब दाल खाकर बहार आ गई और अमर हो गए सारे सैनिक, आजाद हिंद फौज के, और मालवीय, विकास, पारस, मालवीय, चमत्कार। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिर से चमत्कार हो गया और भारत देश आजाद हो गया। तो अरहर की किस्में हैं। सोयाबीन से संबंधित तथ्य देखते हैं हम।
सोयाबीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जलवायु इसको उपोष्ण चाहिए, उप और उष्ण चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नमी युक्त चाहिए। तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। औसत वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें 20 से 22% तेल तथा 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। जब सोयाबीन तेल होता है तो इसमें 22% तेल और 45% प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन चंक्स हम लोग देखिए खाते हैं, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है। 6.38 मिलियन हेक्टेयर पर 52% पर सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है। तो तीन प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमएमआर। और सबसे ज्यादा देश में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे अमेरिका में ही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना। अब देखते हैं चना से महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास कौन कौन से हैं। तो चना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसकी जलवायु शुष्क और ठंडक उपोष्ण चाहिए। जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था कि हल्की ठंडी और नमी युक्त चाहिए, तो शुष्क और, लेकिन इसमें शुष्क चाहिए और ठंडक चाहिए। तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 60 से 100, मतलब वर्षा अच्छी होनी चाहिए। चना की महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं? तो पूसा 226 है, के 850 है, सम्राट है, पूसा चमत्कार है, यहाँ भी चमत्कार है। तो चना की क्या है? पूसा चमत्कार है, पूसा 226 है। और जैसे 26 आया था नहीं फिल्म, तो उसमें पूसा 226 आ सकते हैं। के 850 है। राधे राधे है, राधे नाम है, विशाल है, राधे का हृदय विशाल है, उदय हुआ है ना। तो चना जो है, चना की किस्में पूसा 226, के 850, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, हृदय के उदय हुआ। ऐसा कुछ करके हम याद कर सकते हैं। मक्का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य देख लेते हैं। मक्का जैसे भुट्टा कहते हैं, भुट्टा बनता है ना उसके बाद में। तो मक्का क्या है? जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। औसत वर्षा 60 से 120 चाहिए। इसमें भी अच्छी वर्षा चाहिए। मक्का की नवीनतम विकसित किस्में इस प्रकार है: प्रताप, पूषा अली, संकर 5, दक्कन संकर 115, प्रगति, प्रताप मक्का, विवेक मक्का 11 और गिरजा और शरधामणी। शरधामणी अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा ये मक्का की किस्म है। प्रताप भी मक्का है, पूषा अली, अली जो है वो मक्का के, पूषा अली, संकर 5, ये पूसा की प्रजाति। अब ज्वार से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अच्छा, इसमें राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में मक्का होता है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार से संबंधित तथ्य देखते हैं। ज्वार से संबंधित तथ्य क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चाहिए। लगभग सारी फसलों को उष्ण कटिबंधीय चाहिए। उपोष्ण चाहिए था इससे ऊपर, अब उष्ण चाहिए, गर्मी चाहिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और तभी ये राजस्थान में शायद पैदा किया जाता है। नहीं, वैसे है तो इसके ज्वार के महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। वार्षिक वर्षा 30 से 100 होनी चाहिए। ज्वार की किस्म नवीनतम क्या है? DSH 4, DSH 4 कही जाए तो ज्वार की है। उत्पादक राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, MKT। और नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत तीसरे नंबर पे है ज्वार का उत्पादक में। बाजरे से संबंधित कहते हैं, बाजरे से संबंधित अगर देखते हैं तो क्या हमें दिखता है? जलवायु इसकी क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। तापमान 30 से 35 चाहिए। औसत वर्षा 37 से 75 चाहिए। राजस्थान, अच्छा ज्वार नहीं, बाजरा में राजस्थान पहला है, उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मतलब रुग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये बाजरा के संबंध में नाइजीरिया, भारत और नाइजर, नाइजीरिया, इंडिया और नाइजर, ये जो है प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। बाजरा की नवीनतम किस्में इस प्रकार है: CHB 557 है, CHB 557 जो है ये हमारी बाजरा की किस्म है। और उसके बाद RHB 127, PB 180, पूसा कंपोजिट 701 है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में 2.7%, मतलब लवण साल्ट होता है, मतलब उसमें 2.5% से अधिक होता है। अच्छा, मूंगफली से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसके लिए जलवायु चाहिए हमें उष्ण कटिबंधीय है, ये भी गर्मी में पैदा होने वाली है। और वर्षा 37 से 62 सेंटीमीटर। तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर। प्रमुख प्रजातियां मूंगफली की कौन सी हैं? विक्रम है, चित्रा है, चंद्रा है। विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल, T54, 64 आदि है। मूंगफली विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है,
सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे भारत में बोई जाती है। मूंगफली की खली में 7 से 8% जो है नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.5% पोटास पाया जाता है। नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है और पोटाश पाई जाती है मूंगफली खली में, जो उसकी छिलके बसते हैं। और भारत का विश्व में कुल 18.4% दूसरे स्थान पर है भारत। तो राज्य देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। ये जो है मूंगफली उत्पादन करते हैं राज्य। 3 है जीआरटी, ग्रेट ग्रेट राज्य है मूंगफली के लिए। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। और चीन, भारत, नाइजीरिया। चीन, भारत और नाइजीरिया, सिन जो है वो राष्ट्र है मूंगफली के लिए। अब अगला देखते हैं हम सूरजमुखी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सूरजमुखी सनफ्लावर में क्या है, वायु कैसी चाहिए हमें, समशीतोष्ण चाहिए। सूर्यमुखी की तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, एसिड, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तभी कहते हैं सनफ्लावर का ऑयल लीजिए। 40-45% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। 1969 में सूरजमुखी फसल के रूप में रूस से लाई गई थी। रूस से, रशिया से लाई गई है फसल। तो इसके उत्पादक राष्ट्र हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, काओ। और यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना जो है हमारे सूरजमुखी के संबंधित देश हैं। यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना। तो सूरजमुखी सबसे ज्यादा यूक्रेन में पैदा की जाती है, जिसको रशिया ने कब्जा रखा है और कोशिश कर रहा है, या तो रूस, और फिर रूस में ही होती है, और अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास के ग्रास पाए जाते हैं। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है आपकी ये राज्य में, इंडिया के राज्य में सूरजमुखी सबसे पैदा होती है। अब सरसों से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो क्या है, इसकी जलवायु समशीतोष्ण चाहिए हमें। जलवायु कैसी चाहिए, समशीतोष्ण वाले। अब सारी फसलें आ रहे हैं हमारे पास। उससे पहले उपोष्ण आई थी, उसके ऊपर शीतोष्ण आई थी, है ना। अब जलवायु इसमें 15 से 25 चाहिए, वर्षा 75 से 100 चाहिए। सरसों की नई किस्म क्या है, CM3 है। अगर सरसों की नई किस्म बोले CM3 है। तेल की मात्रा 40 से 50% है, तभी इसमें सरसों का तेल निकालते हैं। सरसों की प्रमुख किस्में कौन सी है, वरुणा, पूषा बोल्ड और पूषा, जय किसान और पीताम्बरी। सरसों की नवीन विकसित संकर प्रजाति इस प्रकार है, कौन सी है, NRCHB, NRCHB 502, CM3 करके ऊपर भी एक थी फसल, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सरसों की भी है। कपास से संबंधित तथ्य देखते हैं। कपास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसकी जलवायु शीतोष्ण, समशीतोष्ण होनी चाहिए। तापमान 21 से 27, वर्षा 60 से 110। कपास की रुई की प्रतिशतता कितनी होती है, 24 से 43% पाई। कपास की 2 प्रजातियां हैं, गासीपियस और बोरियम, गाहरबेरियम, और दूसरा गा हिरसुटम और बारबेडेंस। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर दिमाग में मत डालिए। भारत में देसी कपास का 29% भाग पर खेती की जाती है। भारत में देसी कपास का 29% भाग पर खेती की जाती है। अब देखते हैं भारत में अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्में कौन सी हैं। H4 है, महालक्ष्मी है, ये कपास है महालक्ष्मी। जयलक्ष्मी, F414, सुजाता, ये भी कपास की किस्म है। और MCU 56 व 8। कपास की नवीनतम विकसित किस्में कौन सी हैं, NH55, LD 694, प्रताप कापी 1, तुराब। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 5 सेंटीमीटर से अधिक सर्वोत्तम किस्म का होता है, इसका रेशा होता है। कपास के बिनौले में 18.5% खाद्य तेल पाया जाता है। बिनौला जो है, महाराष्ट्र में कपास को सफेद स्वर्ण के नाम से पुकारा जाता है, महाराष्ट्र में। इसके उत्पादक राष्ट्र देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, GMA। चीन, इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका, CIA जो है इसके 3 प्रमुख स्टेट हैं, राष्ट्र हैं। और गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है इसके राज्य हमारे। जूट संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जूट, जलवायु जो है उष्ण आर्द्र चाहिए, उष्ण और आर्द्र, गर्मी होनी चाहिए और आर्द्र, नमी होनी चाहिए। तापमान 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 200 से 250, वर्षा बहुत होनी चाहिए जूट में। जूट के पौधे से प्राप्त रेशा 45 से 75% होता है। कपास के बाद भाई देखते ही हैं ऐसे जूट करके, जूट जो हमें मिलता है नारियल, उसमें जूट ऐसे ऐसे जूट होता है, रेशा ज्यादा होता है। कपास के बाद दूसरे प्रमुख रेशों वाली फसल, कपास के बाद दूसरे प्रमुख रेशों वाली फसल है ये जूट। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हो गई, वहीं पे सीपोर्ट में ज्यादा जूट पैदा होता है।